दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल का नए फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे, जिसकी सहायता से आप प्रिंसिपल एंड लोन अमाउंट का कैलकुलेशन कर सकते हो मिनटों में। मैं आपको शीट दिखाता हूँ। यहाँ पे लोन अमाउंट है, यहाँ पे इंटरेस्ट है, यहाँ पे ड्यूरेशन है और ये मंथ है। प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेशन करके निकाला है। ये कैसे कैलकुलेशन किया है, इसके लिए आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम ब्लैंक शीट में चलते हैं। दोस्तों, ये ब्लैंक शीट है जहाँ पे हमारी लोन अमाउंट है 5 लाख, इंटरेस्ट है ईयरली 7%, ड्यूरेशन टोटल लोन जो हमने लिया है वो 60 मंथ का लिया हुआ है और पर मंथ कितना निकलता है। मतलब अगर मैं 10वें महीने में बात करूँ तो 10वें महीने में इंटरेस्ट कितना आएगा, इससे ये कैलकुलेशन निकलेगा कि फॉर 10 मंथ मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा और इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा और टोटल EMI कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे PPMT का। इक्वल करेंगे PPMT, लिखेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। ये बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी ईयरली है तो हम इसको डिवाइड बाई 12 कर देंगे। ये बोलता है पर मंथ कौन से महीने का निकालना आपको, ये हमें निकालना है 10th मंथ का। NPER, टोटल जो अपना लोन है वो कितने महीने का है। हमारा लोन है 60 महीने का। PV, लोन का जो प्रेजेंट वैल्यू कितना है, हमारे पास लोन का प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर मारेंगे। आप देखोगे कि 10 मंथ होगा उस दिन हमारा प्रिंसिपल अमाउंट इतना पे होगा। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट अमाउंट। इक्वल स्टार्ट करेंगे, आई डालेंगे, PMT लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला सेम वही है, सिर्फ इसमें आगे IPMT हो जाता है और उसमें PPMT होता है। वापस रेट डालेंगे। रेट हमारा ईयरली है तो इसको डिवाइड बाई 12 कर देंगे। कौन से महीने का निकालना है, ये हमें निकालना है 10th मंथ का। जिस महीने का निकालना है उसको सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। NPER लिखना है कि हम NPER में हमारा जो लोन पीरियड है वो लिखना है। तो यहाँ पे 60 को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू कितनी लोन अमाउंट है सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट वैल्यू। टोटल EMI निकालने के लिए दोनों को प्लस कर देंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस हमारा इंटरेस्ट अमाउंट, एंटर करेंगे। तो टोटल हमारा जो EMI है वो 9900.60 आ जाएगी। अब आप इसमें आप चेक करना कि जब भी आप किसी से लोन और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा किस महीने में कितना इंटरेस्ट पे होगा और कितना प्रिंसिपल अमाउंट। अगर हम इस शीट की सहायता से देखते हैं, अगर हम पहले महीने में देखेंगे कि मेरा इंटरेस्ट कितना था और प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, मैं 1 दाबूँगा। फर्स्ट मंथ में आप देखोगे कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 6983 जाता है और इंटरेस्ट जाता है 2916। मतलब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, 3000 के आसपास इंटरेस्ट है, जो कि 75% होगा अप्रोक्स। आप देखोगे कि मैं अगर उसको 60 मंथ मतलब 60 लास्ट का जो महीना है उसमें कितना इंटरेस्ट आता है, तो मैं अगर यहाँ 60 लिख देता हूँ, क्योंकि हमारा 60 महीने का लोन पीरियड लेना है और 60 मंथ में कितना इंटरेस्ट होता है। तो आप इंटरेस्टिंग बात देखोगे, अगर 60 महीने का देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 60 मंथ होगा उसमें आपको इंटरेस्ट की मात्रा बड़ी कम होगी। आप यहाँ पे 60 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आप देखो ओनली लेस देन 100 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है।
इसका मतलब जब भी कोई आप किसी बैंक से लोन लेते हो, आपके स्टार्टिंग के जो महीने होते हैं उसमें इंटरेस्ट की मात्रा बड़ी ज़्यादा होती है और प्रिंसिपल अमाउंट बड़ा कम कटता है, और लास्ट के जो महीने होते हैं उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट बड़ा कम होता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।